मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लास मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। ये तो हमने इसको क्लिनिकली चेक कर लिया। अब हम इसको सोनोग्राफिकली चेक करते हैं कि इसके अंदर जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसके अंदर भी स्टोन्स जोन से हैं, कैल्सिफिकेशन जोन से हैं, वो प्रेजेंट हो सकती हैं। हमने बताया कि इसके अंदर जो कोलिलिथेसिस है उसके साथ को एग्जिस्ट कर सकता है। तो समटाइम्स हमने बात की थी कि स्टोन जोन सा होता है वो गॉल ब्लैडर नेक से निकल के जो बाइल डक्ट होती है वहां तक आता है। और हमें पता है कि बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट जोन से हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, स्टोन जोन्स होते हैं वो पेंक्रियाज के अंदर भी जाकर प्रेजेंट हो जाते हैं। और ये हमारे पास क्रोनिक फेज के अंदर ये चीजें आती है। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें सबसे पहले एट्रोफी मिलती है, कैल्सिफिकेशंस आती हैं और फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। अब हमें हाइपर इकोजेनेसिटी मतलब ओवरऑल पेंक्रियाज जोन से होते हैं, हमें डिफ्यूज नजर आते हैं, ब्राइट नजर आते हैं। ठीक है। और जो पेंक्रियाटिक डक्ट होती है वो डायलेट हो जाती है, दैट वाज ड्यू टू स्टोन्स या फिर कैल्सिफिकेशंस। ठीक है। डक्ट्स के अंदर हमें इकोजेन फोकाई नजर आते हैं, सूडोसिस्ट भी नजर आ सकती है, एनोरिज्म भी नजर आ सकता है या प्रेजेंट हो सकता है। प्लस उसके अंदर हमें असाइटिस हैं वो भी नजर आती हैं। और अगर तो ये इसके जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की अगर एडवांस स्टेज है, मॉडरेट टू सीवियर है, तो सबसे पहले जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है उसका जो इकोटेक्सचर होगा वो इनहोमोजेनस हो जाएगा, रफ हो जाएगा फाइब्रोसिस की वजह से। कहीं पर हमें हाइपर मिलेगा, कहीं पर हमें हाइपर मिलेगा ड्यू टू इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड जोन सा है ओवरऑल हम लोग इसको इसे डिफरेंशिएट करता है ऑटो इम्यून टाइप वर्सेस एक्वायर्ड। पेंक्रियाज एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है। कैल्सिफिकेशन हमें प्रॉपरली नजर आना शुरू हो जाएंगी। और फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जोन सा वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इस टाइम हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जोन सा वो यही होता है, मोडालिटी ऑफ चॉइस जोन से होती है वो यही होती है कि हम इसको इससे इसके थ्रू चेक करें। ठीक है। और फिर डक्टल चेंजेस वगैरह देखें और फिर इसके थ्रू हम लोग एफएनए जोन सा वो परफॉर्म भी कर सकते हैं। ये देखेंगे हमारे पास ओवरऑल पेंक्रियाज आ रहे थे। ठीक है। ये सेंटर में हमारे पास प्लेनिक वेन है और ये सारी क्लासिफिकेशन है इसके अंदर। कुछ इसके अंदर से शेडोज भी दे रही है। तो ये हमारे पास कोरोनिक फेस के अंदर ऐसा होता है। अगेन ये देखिए ये सारी क्लासिफिकेशन है। ये सेंटर में स्प्लेनिक वेन नजर आ रही है, ये हमारे पास एओर्टा है। ये देखो। फिर सिंपल पेंक्रियाटिक सिस्ट, ये ट्रू सिस्ट होती है। ठीक है। ये यूनिलोक्युलर होती हैं। और पेशेंट जोन सा है, समटाइम्स आपके पास एसिम्टोमेटिक होता है, आप लोगों के पास नॉर्मली वो एक फॉलो अप स्कैन के लिए आया और जब आपने उसका पेंक्रियास देखा तो उसके अंदर आपको एक सिस्ट मिल गई है। ठीक है। तो ये ऑफनली बहुत कम ही होता है। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड सीटी एमआरआई के ऊपर हम लोग पेशेंट को भेजते हैं। सिंपल सिस्ट है तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम लोग उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद सिस्ट हमें पता है कि हमें कैसी नजर आती है, एनेक्विक। ये देखें, सिंपल सिस्ट है, छोटी छोटी प्रेजेंट होती हैं। अब अगर देखें, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं सिस्ट में और वेसल्स में, क्योंकि हमें पता है कि पेंक्रियाज के इर्द गिर्द जोन सा लैंडमार्क हम लोग मेनली रखते हैं वेसल्स का। अगर तो आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पर आपने क्या ऐड करना है, डॉपलर ऐड करना है। डॉपलर ऐड करने से क्या होगा, अगर तो सिंपल सिस्ट होंगी उस सिस्ट के अंदर आप ब्लड फ्लो जो अच्छा है वो डिटेक्ट नहीं होता, वो हमारे पास वेसल्स जोन से होती है, वो ए वेस्कुलर होती है। ठीक है। और अगर वो वेसल होगी तो उसके अंदर ब्लड फ्लो आ जाएगा, और अगर वो सिस्ट होगी तो उसके अंदर ब्लड फ्लो जो सा वो नहीं आएगा, बिकॉज जो सिस्ट होती हैं वो ए वेस्कुलर होती हैं। दिस वाज ऑल। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड?
लेकिन अगेन मैं बताऊंगी, इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपको शुरू शुरू में नहीं नजर आ रहा तो आप सिर्फ अनरिमार्केबल भी लिख सकते हैं, बट आपको चाहिए कि आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट गायनी के स्कैन के लिए भी आया है ना, तो आप कोशिश करें कि आप उनका पेंक्रियाज देखें, एब्डोमेन का वो स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने देखना स्टार्ट करने हैं जो आप लोगों को लग रहा है कि आपको नहीं समझ आ रहा है या फिर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई पेशेंट अगर आपके पास एब्डोमेन के स्कैन के लिए आया है तो कोशिश करें कि आप उसके गायनी जोन है वो स्कैन भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें। अगर उनका ब्लैडर जोन है वो फेल है, आप यूट्रस देख लें, ओवरीज देख लें, ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो और ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पर हो। ठीक है। लेकिन अगेन जब हम एब्डोमेन का स्कैन करते हैं तो पेशेंट फास्टिंग के साथ ही आता है आपके पास। हाँ जी जी, क्वेश्चंस समझ आ गई है सबको? किसी चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई चीज जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल है या कुछ भी इस तरह से? हाँ या ना में कुछ तो बताएं, मुझे आइडिया तो। क्लास। बिल्कुल ब्लैंक बैठे हैं, ना समझ आई है और ना ही कुछ कंफ्यूजन है। ऐसा ही है। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का?